के बाजार में अहम ट्रिगर्स, खबरें और बिजनेस अपडेट ये समझ लेते हैं। जानवी हमारे साथ है पूरी डिटेल्स लेकर। गुड मॉर्निंग जानवी, जरा बताइए क्या रहने वाला है इंपॉर्टेंट बाजार के लिए। बिल्कुल गुड मॉर्निंग। आज के एम ट्रिगर्स के साथ शुरुआत करें तो एम्फी अगर देखें तो मार्च महीने का म्यूचुअल फंड का डेटा और FY26 का पूरा म्यूचुअल फंड का डेटा रिलीज करेगा। तो यहाँ पर नजर है क्योंकि SIP के फ्लोस क्या आते हैं उसके ऊपर नजर रखनी होगी। मुथूट फाइनेंस बोर्ड बैठक में इंटरिम डिविडेंड पे आज जो है विचार होता हुआ दिखेगा, तो यहाँ पर नजर है। साथ ही एक अपडेट आ रहा है कि टोल प्लाजा अगर देखें तो आज से कैश टोल्स जो है नेशनल हाईवेज पे बंद हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी एक अपडेट आता हुआ दिख रहा है। और ग्लोबल हिसाब से US का जो है CPI का आंकड़ा आएगा मार्च महीने का, तो यहाँ पर नजर रखनी होगी जो क्या डेटा आता है। बाकी प्राइमरी मार्केट अपडेट्स में बात करें तो कल एक नया IPO खुला था ओम पावर ट्रांसमिशन। इसका डे 1 अपडेट में अगर टोटल अभी तक IPO देखें तो 39% जो है ये IPO सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन भी अगर देखें तो 29% यहाँ पर आता हुआ अभी तक फिलहाल आता हुआ दिखा है। कल से रिजल्ट सीजन की ऑफिशियली शुरुआत हो चुकी थी। TCS के नतीजे आए बाजार बंद होने के बाद, और नतीजे अगर देखें तो अनुमान जितने जो दमदार अनुमान था उस हिसाब से दमदार नतीजे यहाँ पर आते हुए दिखे। जो FY27 की आउटलुक आई है, गाइडेंस आई है, ये भी बाजार को काफी अच्छी लगेगी क्योंकि ये भी काफी मजबूत आती हुई दिख रही है। अगर US रेवेन्यू, डॉलर रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर 1.5% तक की बढ़त है। रेवेन्यू में अगर बात करें तो 5.5% तक की यहाँ पर बढ़त आती हुई दिख रही है। कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ भी अगर देखें तो तिमाही 1.2% बढ़कर आए। EBIT मार्जिन भी 25.2% से बढ़कर 25.3% पे आते हुए दिखे। एडजस्टेड EBIT मार्जिन भी अगर देखें तो यहाँ पर QOQ बेसिस पे एक्सपांशन आता हुआ दिख रहा है। कंपनी ने अगर देखे तो 31 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड का भी ऐलान कर दिया है। बिजनेस अपडेट्स में IRB इंफ्रा इनके अपडेट आए। मार्च में अगर टोल रेवेन्यू अगर देखें तो 21% बढ़कर 780 करोड़ के पास आता हुआ दिखा है। टोटल भारत का जो रेवेन्यू है टोल रेवेन्यू उसमें अब कंपनी की हिस्सेदारी 10% हो चुकी है, तो यहाँ पर ये अपडेट है। JSW स्टील का भी प्रोडक्शन अपडेट आया है। FY26 में टोटल क्रूड स्टील प्रोडक्शन 8% बढ़ता हुआ दिखा है और सेल यूनिट भी अगर क्षमता है जो है मार्च में बढ़ चुकी है, तो ये अब कंपनी ने अपडेट दिया है। गोदरेज प्रॉपर्टीज का Q4 का अपडेट आया है। Q4 की जो बुकिंग वैल्यू है 21% से बढ़कर आई है और FY26 की टोटल बुकिंग वैल्यू भी अगर बात करें तो यहाँ पर 16% की बढ़त है। तो काफी अच्छे अपडेट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। खबरों में अगर देखें तो विप्रो यहाँ पर फोकस रखना होगा क्योंकि 16 अप्रैल को बोर्ड की बैठक होनी है जिसमें नतीजों के साथ बोर्ड कंपनी जो है बायबैक के ऊपर विचार करती हुई दिखेगी। तो यहाँ पर ये कंपनी का 6th बायबैक होता हुआ दिखेगा, तो यहाँ पर फोकस रखना होगा। आइशर मोटर्स एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर आता हुआ दिखा है। जो मोस्ट अवेटेड रॉयल एनफील्ड की पहली इलेक्ट्रिक बाइक जो है ये लॉन्च हो चुकी है। कंपनी ने पहली अपनी ईवी फ्लाइंग फ्ली C6 लॉन्च कर दी है। 10 अप्रैल से इसकी बुकिंग शुरू होगी और जो शुरुआती कीमत है 2.79 लाख की जो है तय की गई है। यहाँ पर अच्छे अपडेट आता हुआ दिख रहा है। साथ में पूनावाला फिनकॉप यहाँ पर भी फोकस रखना होगा कि कल इसका QIP जो है ये लॉन्च हो चुका है। जो फ्लोर प्राइस है मौजूदा भाव से करीबन 2.5% के डिस्काउंट पर तय किया गया। बोर्ड ने पहले करीबन 5,500 करोड़ के जो है QIP फंड रेज को मंजूरी दे दी थी। और IDFC फर्स्ट बैंक यहाँ पर भी फोकस रखना होगा क्योंकि CBI ने 550 करोड़ गबन मामले में FIR दर्ज कर दी है। मामला हरियाणा सरकार के चंडीगढ़ स्थित खातों से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी CBI की जांच शुरू हो चुकी है। और BSE लिमिटेड यहाँ पर फोकस रखना है क्योंकि SEBI से मंजूरी मिल गई है IT फोकस्ड इंडेक्स लॉन्च करने के लिए।